होगा ना। हाँ एक के क्यू एक के होगा एक के स्क्वायर एक देख लो। सब नदी से संबंधित जी के है पहले समझ ले था आधा के जे 2-4 गो से कावेरी नदी बिहार में ना आधा ना रे वहाँ आंध्र प्रदेश में। लूनी नदी कहाँ गिरती है तो लूनी नदी ना राजस्थान में बहती है ये लेकिन कक्ष किरण में। ऐसे भारत के मैप देखा था तो यहाँ गुजरात है ना तो यहीं पर एगो कक्ष मतलब दलदल है। दलदल फिल्म में देखा ना धस्से वाला इसी एगो दलदल है। वो दलदल के नाम है कक्ष किरण ठीक जहाँ पानी का दलदल एरिया है। तो भारत के चाहे पूरा दुनिया का सबसे बड़का दलदल है ये कक्ष किरण है जो गुजरात में है। समुद्र में सटल है तो वहाँ दलदल बनल है। तो देखो एगो अथी आता है नदी जो बहत के जाती है यहीं में जाकर समा जाती है माटिए में मतलब कि यहाँ से बढ़ यहाँ पानी में पहुंचबे न करता यहीं से दलदले में गायब हो जाए। दलदल से पहली गायब पहले की लूनी नदी कहाँ गिरती है तो कक्ष किरण में कहानी खा लो ठीक लो आगे आगे धीरे धीरे। तब किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है तो कावेरी नदी के। है कि जैसे कि बूढ़ी गंगा बोले थे तो गोदावरी नदी के। अब दक्षिण भारत के एक और गंगा कौन कहा जाता है तो कावेरी नदी को लेकर दूसरा गंगा से नाम क्या कि ये दक्षिण भारत में कुछ लंबा नदी हो काउंट हो जाता है दूसरा तीसरा तो बड़ा नदी है पहले कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है ठीक या दक्षिण भारत की गंगा वाला। अगला देखो तीसरा नंबर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है तो देखो सब नदी बोले थे ना कि पहाड़ पर जो बर्फ के पहाड़ है वही पिघल पिघल का नदी बनता है तो उस जगह के मानसरोवर नाम है या मानसरोवर झील। वहां पर से पिघल पिघल जब पानी जमा हो गया तो झील बन गया तो वही मानसरोवर झील है। वही पानी जैसे जैसे बढ़ता है तो बहुत सारा नदी वहीं से निकलता है यानी कि हिमालय पर्वत पर एक मानसरोवर जगह है वहीं से सब नदी निकलता है। उनमें से 3 गो नदी प्रमुख नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी ये हो मान लो कि अपन भारत ऐसा नहीं यहाँ पर हिमालय पर्वत है इतना दूर नक्शा का यहाँ पर्वत में से घूर कर ऐसे होगा ब्रह्मपुत्र नदी। इधर सिंधु नदी बह के आती है ठीक तो ऐसे एक जब पड़ी मानसरोवर झील है तो यहाँ से नदी तक देखो एगो सतलज नदी है जो यहाँ से पंजाब दले होगा या एगो सिंधु नदी जितना होगा बिहार अति जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बगल में होते पाकिस्तान में पहुंच जाता है पंजाब दले। आ एगो ब्रह्मपुत्र नदी है जो इधर होले समदले होते बांग्लादेश में होते बंगाल के खाड़ी में गुजरता है। ये मानसरोवर झील से निकलता है ये नदी का नाम है सतलज नदी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। पहले ये वो जैसे कि बोले थे ना कि उद्गम स्थल कहाँ से होता है सिर्फ कले वाला में दिए थे तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मानसरोवर झील में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मानसरोवर झील में। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मानसरोवर झील में। अगला देखो चौथा नंबर कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। गलती नहीं बांग्ला लिखा गया ना चलो बांग्ला आधा गए रहता है ठीक। तो बांग्लादेश में देखो ऐसे मैप बनाए ना तो ब्रह्मपुत्र नदी हाँ उन्हें कहा तू देख रहा है देखो इधर ऐसे चल के गया ना तो यहाँ तक कि असम में अपना भारत में जब तक के रहता है ना तब तक का नाम रहता है ब्रह्मपुत्र नदी ठीक। ऐसे नहीं अब भारत से जैसे इन्हें आने का बांग्लादेश बीच में देश आ जाता है। मैं देखिए तो नैका मैप न लाए ना देखो चेना यहाँ पर यह मानसरोवर झील खोजना कभी जब रखल रहेगा ना तो देख लेना ये देखो मानसरोवर झील अभी है राकस झील और मानसरोवर झील एक जन लिखल है खड़ा क्या है देख लो ये मानसरोवर झील है ना लिखल मानसरोवर ठीक है। ये सब हिमालय पर्वत है यहाँ से बह कर ऐसे आ जाता है यहाँ और देखो बीच में बांग्लादेश है ना तो ये असम दले होकर नदी बह का आया। चलो बैठो पहले शांत से देखो पहले ठीक अभी नदी यहाँ के तो एक जन से जन आता है तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ ये बांग्लादेश में घुस न गया तब एक नाम चेंज हो जाता है। पहले की कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी। क्या क्वेश्चन ऐसे होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या नाम से पुकारा जाता है तो जमुना नाम से ठीक। तो एगो नदी के नाम है यमुना एगो के नदी के नाम है जमुना। अगला देख लो गंगा हाँ तो न लिखल है गंगा यमुना और जमुना तो एगो नदी के नाम है जमुना एगो के नदी के नाम है यमुना। ये यमुना वाला है ये ब्रह्मपुत्र नदी के पुरान अति बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। अगला गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं ठीक पद्मा नदी। तो ऐसी देखो ये लाइन बनाए थे इधर से आया ना तो अपन बिहार दल गंगा नदी फिर यहाँ का मिल जाता है दोनों तो ये बांग्लादेश में गया ना तब ऐसे गिरता है तब फिर कोई भी नदी दूसरा देश में अलग अलग जगह हाँ इतना बड़ा है ये देखो ये सब बंगाली के खाड़ी है इतना
सागर का छोट यहाँ तनी छानी छोट है लेकिन इतना दूर है बंगाल अरब सागर ठीक। बंगाल के खाली ओशंस में कहां ना हाँ तो ओकरा बगले में सब ओशियंस में न है, ओकरा से बहुत छोटा है। ओशियंस के बहुत बड़ा बड़ा भाग को ओशियंस कहा जाता है, महासागर छोटा छोटा वाले के खाड़ी। तो देखो जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाने पर नाम चेंज हो गया, जमुना हो गया, वैसी गंगा नदी जैसी बांग्लादेश में गया तो उसका नाम चेंज हो क्या बन गया, पद्मा नदी। तब वहां पर जाने के बाद दोनों के नाम चेंज हो जाता है। हिंदी में उसे बोलते हैं। हाँ हिंदी में। गंगा नदी कौन सी दो नदियों के मिलने से बनती है, कल ही बताना दिए थे। हाँ अलकनंदा जी बुलाए थे कि उत्तराखंड में आता है, वहां पड़ी। तो देखो भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी, ठीक। तो प्रयाग संगम एकरा कहा जाता है। अलग सतमा नदी, तीन नदियों के संगम कहाँ, नदी के नाम सब बताओ। हाँ प्रयागराज में। तो देखो तीन में प्रयागराज उत्तर में है, एक पुरानका नाम है इलाहाबाद, याद रखना, ठीक। जैसे बोले थे इलाहाबाद के शहर के नया नाम कथी है, प्रयागराज। प्रयागराज शहर के नया नाम कथी है, इलाहाबाद। यहाँ पड़ी त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी का मतलब है तीन नदी, और संगम मतलब मिलान होता है, जैसे संगम कर रहा है। त्रिवेणी संगम क्या कहा जाता है, जैसे कि इधर से एगो आएगा गंगा नदी के मेन, और इन्ने से एगो आकर यमुना नदी मिल जाता है, इन्हीं से आकर सरस्वती नदी। तो दोनों सरस्वती नदी जैसे मिल गया, तो ये तीन गो नदी यहाँ पर ही नाम है प्रयागराज। यहाँ पर मेला लगता है, कुंभ मेला, यहाँ पे से मिलाता है। त्रिवेणी संगम कहा जाता है। कौन जगह, तो हियाँ ना पारे का इलाका इतना दूर खाली है ना, तो सब डुबकी जाकर यहाँ से लगाते, इतना दूर मेला लगल है, समझ गए। ये तीन गो नदी के समय पवित्र स्थल माना जाता है। और शंकर जी के पुरानका कहानी है। तो तीन नदियों का संगम कहाँ है, प्रयागराज में, जगह त्रिवेणी संगम कहा जाता है, यूपी में। तीन गो नदी कौन कौन है, गंगा यमुना सरस्वती। लिख दिया लगना में, प्रयागराज में कौन कौन नदी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। ये हर बात सब सुना होगा कि तीन गो नदी गंगा यमुना सरस्वती। अब फिल्म है भोजपुरी या हिंदी दोनों में बना है। हाँ बिहार की 5 प्रमुख नदियों के नाम बताया। बिहार के गंगा तो एगो बड़का है तो पूरा भारत के है, तो मैं जाता है तो लिख दिया, लेकिन मेन देखो बूढ़ी गंडक, ज्ञानदक, महानंदा, कोसी, घाघरा, बागमती, कमला, ठीक। ये सब बिहार में बहती है, नदी के नाम है। कोसी नदी के बहुत बार सुना कि बिहार, वही तो बिहार के शोक नदी है, कोसी नदी को कहा जाता है ना, सही है। महानंदा, ज्ञानंदा, बूढ़ी है, कृष्णा वो दूसरा राज्य में है। कृष्णा यहाँ आंध्र प्रदेश में, कृष्णा यहाँ देखो, कृष्णा सागर यहाँ पर, ये कृष्णा नदी के यहाँ लाइन बना है। तुंगभद्रा नदी है, नागासागर, कृष्णा नदी देखो ये इधर, ऐसे कृष्णा नदी ऐसे बढ़ते आंध्र प्रदेश में यहाँ का गिरता है। ये कृष्णा नदी के लाइन यहाँ देखेगी, इंद्रावती नदी के आप डूब जाओ, पागवीर, कुंभेर, यहीं से गोदावरी, या कावेरी नदी यह है, कावेरी नदी का लाइन यह है यहाँ से। तो देखो कावेरी नदी, कृष्णा नदी के लाइन यहाँ से, राज्य में देखो कौन कौन राज्य में गिर रहे, समझिए ना सब। रिपीट भारत से पाकिस्तान में भी जाता है, समझ गया। सिंधु नदी भारत से होती ना, भारत कहाँ है, ये इतना दूर भारत है, जहाँ जहाँ ललका तो छोड़ो फट गया पूरा। लूनी नदी कहाँ गिरती है, कच्छ का रण में। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है, कावेरी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हाँ कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। गंगा नदी को कौन सी दो नदियों के मिलने से बनती है, भागीरथी एवं अलकनंदा। तीन नदियों का संगम कहाँ है, प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन सी नदी का संगम है, गंगा यमुना। बिहार की 5 प्रमुख नदियों के नाम बताए, ज्ञानंदा, महानंदा, कोसी, घाघरा, बागमती, कमला। सब समझ गया, लमला समझ गया ना सब।